come before you in your Son's name, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Lord, our King, हे पिता हमारे राजा, we bow before you, my Lord. हम आपके आगे झुकते हैं I pray, O Lord, और हम प्रार्थना करते हैं, that you prepare our hearts, Lord, आप हमारे हृदयों को तैयार कीजिए to take your word, Lord. ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके। I pray, O Lord, that the word will be received in the heart, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन आपके लोग उनके हृदय में इसे ग्रहण करें। I have no power, O Lord. हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, I can only preach to their minds, O Lord. हम सिर्फ उनके मन के लिए प्रचार कर सकते हैं, But it's only you and your Holy Spirit लेकिन सिर्फ आप और पवित्र आत्मा will take those words from their mind to their hearts, O Lord. उस वचन को उनके मन से उनके हृदय तक लेके जा सकते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We are in the book of Galatians, हम गलातियों की किताब में से सीख रहे हैं। and we'll continue from the where we left. पिछली बार हम जहाँ रुके थे उसके आगे बढ़ते हैं। We had seen all the background of Galatians, like why Paul was writing this letter. हमने यह देखा था कि गलातियों को पौलुस ये पत्री क्यों लिख रहा है। As I told you all that this letter is one of the greatest rebuke of Paul to the church. हमने आपको पिछली बार भी यह समझाया था कि पौलुस ने जो डांटा था कलीसिया को, ये उन पत्रियों में से सबसे महान पत्री है। And we see in this church what was happening. और हमने यह भी देखा कि इस कलीसिया में क्या क्या गड़बड़ी चल रही थी। How the Judaizers has crept in. कैसे यहूदी लोग जो है वो कलीसिया के अंदर आए थे। The Judaizers, they were Jewish believers. वो यहूदी विश्वासी थे। They were claiming to believe in Jesus Christ, वो ऐसे कह तो रहे थे कि वो यीशु में विश्वास करते हैं, but they were preaching a false gospel. लेकिन वो एक झूठा प्रचार कर रहे थे। They were saying the law, you need to work out your salvation वो ऐसे कह रहे थे कि हमारे उद्धार के लिए हमें कुछ कार्य करना जरूरी है, by your own efforts. हमारे खुद के कार्यों के द्वारा। You cannot be saved unless you are circumcised. ऐसे तुम ऐसे उद्धार नहीं पा सकते हो, तुम्हारा खतना होना जरूरी है। They were saying that the Jewish laws was necessary for salvation. वो यह कह रहे थे कि यहूदियों का जो नियम है या व्यवस्था, वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है उद्धार के लिए। And then Paul came and said he was defending his apostleship because they were questioning even Paul's apostleship. पौलुस के शिष्यों को भी सवाल किया, क्योंकि वो ऐसे पौलुस उनके लिए भी ऐसे लिख रहा था, He is defending himself वो अपने आप के लिए भी लिख रहा था that he is an apostle. कि वो एक प्रेरित है, He was called by God. खुदा ने उसे बुलाया है। So we saw all that in chapter 1. हमने वो सब जो है पहले अध्याय में देखा था। Then we see in the chapter 2 how he was accepted by the other apostles. हमने दूसरे अध्याय में यह देखा कि कैसे दूसरे प्रेरितों ने पौलुस को ग्रहण किया या उसको ऐसे माना। They accepted the message that Paul had. जो प्रचार पौलुस कर रहा था उसे वो ग्रहण कर रहे थे। They confirmed that yes, what Paul is saying is true. वो यह जान गए कि हाँ, जो पौलुस कह रहा है वो सच है। And then we see that how the apostles sent Paul and Barnabas. फिर हम यह देखते हैं कि जो शिष्य है उन्होंने पौलुस और बारनबास को कैसे भेजा। So we completed chapter 2 till verse 10. 2 का हमने 10 वचन तक किया था पिछले बार। Again, as we read this whole book of Galatians, जैसे हम पूरी की पूरी गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, you need to keep this background in your mind. हमने अपने मन में ये जानना जरूरी है That here the church was filled with religion, कलीसिया जो है पूरे धर्म से भरी हुई थी, and Paul is rebuking that. और पौलुस इसीलिए उनको डांट रहा है। Same like today. आज की बात वही है। Even the churches in Mumbai, they are filled with religion. आज की कलीसिया जो मुंबई में है वो भी ऐसे धर्म से भरी हुई है। I think if Paul would have been today, यदि पौलुस आज होते, he would have written another Galatians. वो एक और पत्री लिखता गलातियों की पत्री के समान। So let's go to verse 11. 2 का 11 पढ़ते हैं। पर जब कैफा अंतिकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था।
read it till 16. 11 से लेके 16 तक पढ़ते हैं। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदी भी कपट किए, यहाँ तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सिद्ध चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जाति के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हम इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। I read to you. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. The rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ, and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Now here, in chapter 2, we see Paul was in Jerusalem, and now over here from verse 11, we see that Paul is in Antioch. अभी 11वें वचन से हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो अंतिकिया में आए हैं, which is in Syria, जो सीरिया में है, and this was the first Gentile church. It was full of Gentiles. और ये पहली कलीसिया थी जो अन्य जातियों की कलीसिया थी। From various backgrounds, people were there. अलग-अलग क्षेत्रों में से वो लोग आए थे यहाँ पर इस कलीसिया में। So there we see that now Peter comes there, in Antioch. पतरस यहाँ पे आता है ये एंटियोक में, and now he is associating with all the Gentile believers over there. वो उन सबके साथ मिल रहा है, अन्य जाति जो विश्वासी है उनके साथ, and he is eating with them, और उनके साथ खाना खाते हैं, doing fellowship with them. उनके साथ संगति करता है। But then comes the Judaizers again, अब फिर से वहाँ पे यहूदी लोग आ जाते हैं, the Jewish Christians. जो यहूदी जो मसीह में आए हैं वो They claim to be believers, वो कहते तो है कि वो विश्वासी है, and they said that they came from James. और वो ऐसे कहते हैं कि वो याकूब से आए हैं। And when they came in Antioch, जब वो अंतिकिया में आए, now Peter drew back. पतरस पीछे हो गया। Peter separated himself from these Gentile believers पतरस ने अपने आप को इन अन्य जाति जो विश्वासी थे उनसे अलग करने लगा, because it says that he feared the circumcision party, क्योंकि वो डरने लगा इन खतना किए हुए लोगों से, because they believed, क्योंकि वह ऐसे विश्वास करते थे, they claimed this false gospel वो ऐसे झूठा सुसमाचार प्रचार कर रहे थे that you need to keep the Mosaic law, कि तुम्हें मूसा का जो व्यवस्था है उसे पालना जरूरी है, the ritualistic laws, जो सारे रीति रिवाज करते हैं वो सब तुम्हें पालना जरूरी है, in order to be saved, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके, in order to be justified. ताकि तुम सिद्ध ठहराए जा सके। And here the issue was circumcision. और यहाँ पे फिर से देखते हैं कि खतना का सवाल उठता है। They said that circumcision was necessary, वो यह कहने लगे कि खतना होना जरूरी है, and Peter feared them. और पतरस उनसे डरने लगा। One thing you see here, it says that they came from James. यहाँ पर देखते हैं कि याकूब से आए हैं ये लोग,
they came from James. That means they came from Jerusalem because James was one of the leaders in Jerusalem. याकूब से आए, इसका यह अर्थ होता है वो यरूशलेम से आए, क्योंकि यरूशलेम में याकूब जो है वो वहाँ पे एक अगुवा जैसे था। So they came claiming that we have been sent by James, वो ये कहते हुए आए कि याकूब ने हमें भेजा है, which was not true जो सच नहीं था। because they were pretending to be come from James. वो ऐसे कह रहे थे कि वो याकूब से आए थे, लेकिन वो सच नहीं था। James never sent them. याकूब ने उन्हें कभी नहीं भेजा। Notice that Paul says that they were not sent by James. याद रखो कि पौलुस ने यहाँ पे लिखा है कि वो याकूब के द्वारा नहीं भेजे गए थे। He is not saying that they were sent by James. वो नहीं कह रहा है कि याकूब के द्वारा ये लोग भेजे गए थे वहाँ पे। But he is saying they came from James. ये कहता है कि वो याकूब से आए हैं, याकूब की ओर से आए हैं। And see what the leaders of Jerusalem said. फिर देखो यरूशलेम के लोगों ने क्या कहा। Go to Acts chapter 15. प्रेरित 15 में जाते हैं। Look at verse 24. पंद्रह का 24 पढ़ते हैं। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपने बातों से भर दिया और तुम्हारे मन उल्टा दिया है, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। So it clearly says that we had not instructed them. यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी उन लोगों को। So these were those false preachers who entered Antioch. ये जो झूठे शिक्षक थे, ये एंटिकिया में आए। And now Peter feared this was not a cowardice by Peter. Cowardice. It was not cowardice. ये ऐसे पतरस के द्वारा ऐसे डर गया था वो। He was not coward. वो ऐसे डरा हुआ जैसे व्यक्ति नहीं था पतरस। This fear is not coward. ये जो भय था, ये ऐसे डरपोक वाला भय नहीं था। Because Peter was a bold man. क्योंकि पतरस जो है, आप देखते हो कि वो निडर व्यक्ति था हमेशा। In Acts chapter 1, if you read the first 12 chapters, you see the boldness of Peter. यदि हम प्रेरित के 1 से लेकर 12 तक अध्याय पढ़ते हैं, आप देख सकते हो कि पतरस कैसे निडर होकर प्रचार कर रहा था। In fact, he was one of the leaders in Jerusalem. यरूशलेम में वो एक अगुवा के समान था। So he was a bold man. तो ऐसे निडर व्यक्ति था वो। But this fear, rather, it was a social pressure. लेकिन ये जो भय था, वो यह भय था कि लोग क्या कहेंगे। See, in Jewish tradition, यहूदी की प्रथा के अनुसार, when you sit with Gentiles, when you fellowship with Gentiles, जब आप अन्य जातियों के साथ बैठते हो, it is known that it shows that you belong to them, यह दर्शाता है कि आप उनमें से एक हो, that you are one of them. आप उनमें से एक हो। When you are associating with the जब Gentiles, आप अन्य जातियों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हो, तो ऐसे दर्शाता है आप उनमें से एक हो। and in that tradition, they believe the Gentiles they are sinners because they do not follow the Mosaic laws. और वो यह मानते थे कि अन्य जाति के लोग जो है वो पापी है, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। So he did not want to be out of favor from the Jews. वो उनके मत में रहना चाहता था, इसलिए वो यह डर गया था। So this was a social pressure तो ये उसपे ये दबाव था समाज के तौर से, under which Peter acted hypocritically. जिसमें पतरस ने से ढोंग किया। This was a moment of human weakness ये उसके ऐसे जो कमजोरी थी वो दर्शाता है। that shows how man is weak. वो यह दर्शाता है कि मनुष्य कैसे कमजोर है। So now when Paul saw that, अब पौलुस ने जब ये देखा, the hypocrisy, जब ये ढोंग देखा पतरस का, that before he was sitting with Gentiles, eating with Gentiles, but now the these Judaizers, when they crept in, he feared them and he now separated from the Gentiles and now he's sitting with the Jews. पहले वो तो यहूदियों के साथ बैठता था, खाया करता था, लेकिन अब ये यहूदी आने के बाद अन्य जातियों के साथ खाया करता था, बैठा करता था, लेकिन यहूदी आने के बाद वो उनके साथ बैठने लगा, अन्य जातियों को त्यागने लगा। And Paul opposed him to his face. और पौलुस ने मुंह पर उसका सामना किया। Because this was a misrepresentation of kingdom unity. क्योंकि ये गलत दर्शा रहा था कि जो राज्य में ये कैसे एकता कैसे हो सकती है। Because this is not what the gospel teaches. क्योंकि सुसमाचार हमें ऐसे नहीं सिखाता है। So he rebuked even Peter इसलिए पतरस को भी डांटा पौलुस ने, publicly. सबके सामने डांटा।
Because the act of hypocrisy was public. क्योंकि वो जो ढोंग कर रहा था वो सबके सामने दिखाई दे रहा था। Because of what Peter did, the message which was sent, जो पतरस कर रहा था और जो ऐसे संदेश फैल रहा था उसके बारे में, the Gentiles are not fully accepted कि अन्य जातियों को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं किया है कलीसिया में, unless they become Jewish. जब तक वो यहूदी नहीं बनते हैं तब तक। That shows that questions the unity of the kingdom. अब यह सवाल उठाता है कि राज्य में एकता कहाँ है फिर? See chapter 3 of Galatians, verse 28. गलातियों 3 का 28 पढ़ते हैं। You can read 26 also first. 26 पढ़ते हैं पहले। गलातियों 3 का 26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। Yes, 28. अभी 28 पढ़ रहे हैं। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हो। So in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you all are one in Christ. यीशु मसीह में सब एक समान होते हैं। So this was the unity of the kingdom. ये राज्य की एकता थी। The kingdom is not just for Jewish or Christians. जो राज्य है वो सिर्फ यहूदियों के लिए या मसीह में आए हुए लोगों के लिए नहीं था। But the kingdom was for all. राज्य जो है वो सबके लिए था। You can be accepted even if you are a Gentile or if you are a Jew. यदि आप अन्य जाति में से हो या यहूदियों में से हो, आपको स्वीकार किया जाएगा राज्य में। And then you see in verse 14. 2:14 में देखते हैं। When I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you though a Jew live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Like he's basically saying that you already stopped living under the Jewish laws. वो यह कह रहा है कि तुम पहले से तो तुमने अभी यहूदियों के आज्ञा के अनुसार जीना बंद कर दिया है। You remember the account in Acts 10? प्रेरित 10 में क्या हुआ था ये आप जानते हो। When Peter got that vision पतरस को जब वो दर्शन मिला about the food laws, खाने के बारे में दर्शन, he already had stopped all those Jewish traditions. उसने पहले से ये सारे यहूदी की प्रथा जो रहती है वो सब बंद कर दिया था पालना। But then because of this action, लेकिन उसके इस कार्य के द्वारा you're saying you're presenting the Gentiles to observe the same traditions which you left. वो यह कर रहा था कि अन्य जाति वही रीति रिवाजों का पालन करे जो वो खुद ने छोड़ दिया था। You need to understand here अभी ये समझना जरूरी है that Peter was not preaching a false doctrine, पतरस जो है वो झूठा प्रचार नहीं कर रहा था, but this error sent a wrong message. लेकिन ये जो उसने कार्य किया इसके द्वारा एक झूठा संदेश जा रहा था लोगों के पास। It was a human error. ये एक मनुष्य के तौर से गलती थी। It was not a moral sin. वो नैतिक तौर से पाप नहीं था। He was in this human error. वो इस मनुष्य के द्वारा इस मनुष्य के इसमें था, गलती में था, Which sent a wrong message. जिसके द्वारा एक गलत संदेश जा रहा था। And this was not a moral sin. और ये नैतिक तौर से पाप नहीं था। And Peter couldn't. और पतरस ये कर नहीं सका। Like Peter couldn't fall morally. पतरस जो है वो नैतिक तौर से नहीं गिर सकता था। Why? क्यों? Why couldn't Peter fall morally? पतरस जो है वो नैतिक तौर से क्यों नहीं गिर सकता था? He can fall into theological error. वो ये सारी जो रीति रिवाजों में या ये सारी जो प्रचार हो रहा है उसमें भले वो गिर सकता है। Because it was the early stage. क्योंकि ये ऐसे उसके जो शुरुआती दौर था। More of the teachings were from Paul. पौलुस की ओर से जो है ज्यादा प्रचार हो रहा था। Even Peter, he learned so many things from Paul. पतरस जो है वो उसने बहुत सारी चीजें जो है वो पौलुस से सीखी है। So this was an early stage. ये उसके से चालू मतलब शुरू के दिन थे। And he could fall under social pressure. हो सकता है कि वो ऐसे समाज के तौर पे दबाव में आ सकता है। But he couldn't fall morally. नैतिक तौर से वो नहीं गिर सकता था। Why? क्यों?
because Peter was a kingdom man क्योंकि पतरस जो है वो राज्य का सदस्य था and he had the governor. और उसके पास जो है वो राज्यपाल था। And if you see later, Peter was convicted of governor. और आगे आप देखोगे तो राज्यपाल के द्वारा उसके समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहा है। The Holy Spirit convicted him. पवित्र आत्मा ने उसे समझाया कि वो क्या गलती कर रहा है। And shortly after this, there was Jerusalem Council in Acts chapter 15. इसके कुछ क्षण बाद ऐसे यरूशलेम में जो सभा बैठी थी वो हुआ। There Peter stood with Paul. वहाँ पतरस जो है वो पौलुस के साथ खड़े रहा। And then he agreed with the truth of the gospel. और फिर जो सुसमाचार का सच्चाई है उसके साथ वो खड़ा रहा वहाँ पर। You can read chapter 15 of Acts, प्रेरित 15 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। where you will see that there was Peter, Paul, all they stood against this false gospel that circumcision was necessary. पतरस पौलुस जो है वो एक साथ खड़े थे, इसके खिलाफ की खतना होना जरूरी है। Let's see 2 Peter दूसरा पतरस chapter 3. दूसरा पतरस 3 See verse 15 and 16. दूसरा पतरस 3 का 15 और 16 पढ़ते हैं। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस आज्ञा के अनुसार जो उसे मिली तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझाना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनकी अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनाते हैं। Verse 15. And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the scriptures. So basically I wanted to show you in these verses, Peter is agreeing to Paul, like he is saying whatever Paul wrote was correct. हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि पतरस कह रहा है कि जो पौलुस ने लिखा है अपनी दूसरी पत्रियों में, वो सारी की सारी बातें सही है। So Peter agreed with Paul. He was convicted of the Holy Spirit, and you see in Acts 15. पतरस जो है वो पौलुस के साथ सहमत था और जो कुछ भी लिख रहा था अपनी पत्रियों में उसके साथ। Now from these 4 verses, अब ये 4 वचन जो हमने पढ़े, like we learn some things from this. हम इन वचनों में से कुछ सीखते हैं। We learn confronting errors within the church, कलीसिया में जो गड़बड़ी चल रही है उसका सामना करना, some theological errors, जैसे वचन के बारे में जो गड़बड़ियां हैं, regardless the stature of that person. चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। Like Peter, he was a leader. पतरस जो है वो एक अगुवा था। So to preserve the truth, even Paul stood against Peter. सच्चाई को संभाले रखने के लिए पौलुस जो है वो पतरस के विरुद्ध गया। Now again, फिर से one more thing एक और बात, you need to see is that Peter, being a leader, पतरस जो है वो अगुवा होने के बावजूद he accepted the rebuke. उसने वो ताड़ना जो है या वो डांट जो है वो उसने सहन किया। वो Doesn't it show his humility? ये आपको नहीं दिखाता है कि वो कितना, ये आपको नहीं दिखाता है क्या कि वो कितना दीन है। He was humble, वो दीन व्यक्ति था, even though a leader. भले वो अगुवा क्यों ना हो। What about today? लेकिन आज के अगुवाओं के बारे में क्या? If a pastor rebukes another pastor, what he would say? I am a pastor. How could you say that to me? यदि आज एक पासवान दूसरे पासवान को डांटता है तो वो पूछेगा उससे, तुम कैसे कह सकते हो, मैं भी तो एक पासवान हूँ। You know that status will come in between. वो उसका स्तर बीच में आ जाएगा कि वो कौन है। But here you see Peter accepts this humility. ये हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है बड़ी दीनता के साथ उसकी जो डांट है वो स्वीकार करता है, Because he also knew क्योंकि वो भी जानता है that he was in error. कि वो गलत कर रहा था। He accepted the rebuke. वो जो डांट है उसने सहन किया। वो That shows that he was also committed to the truth. वो यह भी दिखाता है कि पतरस जो है वो खुद सहमत था सच्चाई के साथ, Over his own reputation.
अब वो अपने बारे में लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर उसको सहमत था, वो सच्चाई के साथ। And it also shows that if you fail to uphold the gospel, यह भी दर्शाता है यदि तुम सुसमाचार को ऊपर नहीं रखते हो, you see there are consequences. उसके ऐसे कुछ ये दिखेंगे, गलतियां दिखेगी। In verse 13 we read that the rest of the Jews acted hypocritically along with him, along with Peter, so that even Barnabas, he was led astray by their hypocrisy. दूसरे यहूदी भी पतरस की तरह समान करने लगे और बरनबास भी उनके ऐसे चाल में चलने लगा फिर। And then again in verse 14 we read that Paul is saying that the conduct was not in step with the truth. पौलुस उसको लिखता है कि जो तुम्हारा चाल चलन है वो सिद्ध नहीं है, Living in line with the gospel. तुम्हारा जो चाल चलन है वो सच्चाई के साथ उसे एक समान नहीं है। So that is what we learn. हम यह सीखते हैं Your life should be in line with the gospel. तुम्हारा जीवन जो है वो सुसमाचार के साथ रहना चाहिए। You take examples in your own lives. अपने खुद के जीवन में उदाहरण ले लो। We would think that oh Peter acted hypocritically. हम सोचेंगे कि हाँ पतरस ने तो डोम किया, But how much hypocrisy we our own self have. लेकिन हमारे खुद के जीवन में कितना ढोंग हम करते हैं। In fact, we even have moral failures. और हमारे तो नैतिक गलतियां भी हो रही है। Peter did not have that. पतरस के पास वो नहीं था। You need to be very clear on this. हमें यह जानना बहुत जरूरी है That Peter's act was not a moral failure. पतरस ने जो यह कार्य किया है वो ऐसे नैतिक तौर से गलती नहीं थी। It was just a lack of judgment under pressure. वो समाज के ऐसे दबाव के कारण उसने यह गड़बड़ी की। Not one place you will see in the New Testament any of the apostles falling morally. नए नियम में हम कभी ऐसे नहीं देखेंगे कि कोई शिष्य जो है वो नैतिक तौर से गिर रहा है। You show me one place where Peter fell in sexual immorality. एक जगह हमें दिखाओ जहाँ पतरस जो है अनैतिक चीजों में गिर गया। Show me any of the apostles या कोई और शिष्य के बारे में who fell morally. जो नैतिक तौर से गिरा है। Why? लेकिन क्यों? Because they couldn't fall. क्योंकि वो गिर ही नहीं सकते थे। Why? क्यों लेकिन? Because they all were kingdom men. क्योंकि वो सब के सब राज्य के नागरिक थे। Because they belong to a kingdom which promises power. वो राज्य के नागरिक थे जिसमें तुम्हें सामर्थ मिलती है। Promises power from king through governor. राज्यपाल का ऐसे हमें सामर्थ मिलता है राज्यपाल से। That governor who comes and resides in you. वो राज्यपाल जो आकर हमारे साथ हमारे भीतर रहता है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। He is sent to reside inside you. उसे भेजा गया है ताकि वो हमारे भीतर निवास कर सके। Let's see Acts. प्रेरित देखते हैं। Chapter 1. प्रेरित एक। Verse 7 एक का 7 and 8. एक का 7 और 8 पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, ये समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगा। He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So you see, Jesus, during his ascension, he promised them the governor, the Holy Spirit. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का जो स्वर्गारोहण हो रहा था उसके समय पे यीशु ने उनको बताया कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलने वाली है। One thing you notice here in verse 6, और छठे वचन में हम देखते हैं they are asking him a question. वो यीशु से एक सवाल पूछ रहे हैं, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? हे प्रभु, क्या तू इस समय यरूशलेम को राज्य फिर देगा? They are asking about the kingdom, वो राज्य के विषय में पूछ रहे हैं and Jesus is answering them
और यीशु उनको उत्तर दे रहा है saying that you will receive power of the Holy Spirit. कि तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिलने वाली है। So this restoring of the kingdom is connected to giving power by the Holy Spirit. राज्य को फिर से स्थापित करने का उसका जोड़ना जो होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिलने के साथ होता है। That's how you will live this kingdom life. इसके द्वारा जो है हम अपना राज्य का जीवन जी सकेंगे। That's how this kingdom is going to be restored. इसके द्वारा ये राज्य फिर से स्थापित होने वाला है। When this Holy Spirit comes and resides inside you, जब पवित्र आत्मा आकर हमारे भीतर निवास करते हैं तब you will become a kingdom man. आप राज्य के नागरिक बन जाओगे। And then it will be impossible for you to fall morally. फिर यह असंभव होगा कि आप नैतिक तौर से गिरे। Then you will never look at any other woman in lust. फिर आप किसी दूसरी महिला की ओर ऐसे नहीं देखोगे। Then you will love your wife. अपने खुद की पत्नी से प्यार करोगे। Now again coming back to the hypocrisies. अब वापस आते हैं ढोंग की ओर। You should sit and think of your own self. अपने खुद के बारे में बैठकर सोचो How hypocrite are you? आप कितने बड़े ढोंगी हो। You see in the churches also. आप कलीसिया में भी इन बातों को देखते हो। You see how there are language barriers. कैसे जो भाषा के तौर से ऐसे ये होते हैं, भेदभाव होता है। Like if those people who know English, they are like well treated, but those who are who know less English and they are Hindi and they know only Marathi, you think that they won't understand theological things because you know English. हम ये सोचते हैं कि जो अंग्रेजी जानते हैं वो ऐसे ये सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो हिंदी और मराठी जानते हैं वो नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। You see the barrier between rich and poor. हम अमीर और गरीब में जो अंतर होता है वो भी देखते हैं। How a preacher would greet a rich man but ignore a poor man. कैसे एक प्रचारक जो है वो जो एक अमीर व्यक्ति को ऐसे ये करेगा, उसके साथ मिलेगा और गरीब व्यक्ति के साथ कैसे अलग तरीके से मिलता है। You won't go to visit for prayers in a hut, आप ऐसे एक झोपड़ी में प्रार्थना करने के लिए नहीं जाओगे, but you would go in flats. लेकिन आप बड़े बड़े फ्लैट में जाओगे। What kind of hypocrisy is that? ये किस प्रकार का ढोंग होता है। Now see different castes. अलग अलग जातियों में देखो। You see different castes in the church. कलीसिया में अलग अलग जातियों को देख लो। People coming from different backgrounds. अलग अलग ऐसे इसमें से आते हैं, जातियों में से लोग आ रहे हैं। Same like Jews and Gentiles. वैसे ही हो रहा है जैसे यहूदी और अन्य जाति। So here the Christians and there are some of the Hindus which have come to Christ. ऐसे कुछ मसीह है और फिर ऐसे कुछ हिंदू है जो मसीह में आए हैं बाद में। Ask yourself, will your family members accept a Hindu girl? क्या अपने If you are a Christian, if you are from a Christian family. अपने खुद से साथ ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हारे परिवार वाले जो है वो एक हिंदू इसमें से आई हुई लड़की को स्वीकार करेंगे? If you are from a Catholic background, यदि आप कैथलिक बैकग्राउंड में से हो, you see, you would say, we want only a Catholic girl. हमें तो सिर्फ एक कैथलिक लड़की चाहिए। You will say, we want only a Catholic man. हमें सिर्फ एक कैथलिक ऐसे आदमी चाहिए शादी करने के लिए। Why? क्यों? Why the Hindu person who has come to Christ does not belong to the kingdom? क्या वो हिंदू जो है वो यीशु मसीह में आए, क्या वो राज्य का नागरिक नहीं है? You take again about the rich and poor. अब फिर से अमीर और गरीब के बारे में ले लो। Will you accept any poor girl? क्या Young आप- boys. नौजवान लड़कों, क्या आप एक गरीब लड़की को स्वीकार करोगे? You would marry any poor girl. क्या आप गरीब लड़की के साथ शादी करोगे? That shows your hypocrisy. ये आपका ढोंग दिखाता है। The biggest thing that I have noticed सबसे बड़ी चीज जो हमने देखी है is racism. जैसे जातियों में अंतर, Racism between colors. और चमड़ी का जो रंग है उसमें अंतर। How do you say you are a kingdom people आप कैसे कह सकते हो फिर आप राज्य के नागरिक हो, when you are racist about colors? जब आप चमड़ी के रंग को देखकर ऐसे अपना विचार करते हो लोगों के बारे में। We do not want to marry a black man. हम एक काले व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। I want a handsome man who is fair. हमें तो एक सुंदर लड़का चाहिए जो बहुत ऐसे सुंदर दिखता है। Isn't that hypocrisy? क्या ये ढोंग नहीं है? Does not that show that you are not belonging to the kingdom? क्या यह नहीं दर्शाता है कि आप राज्य के नागरिक हो ही नहीं? You see racism everywhere. आप सब जगह पे ऐसे जातियों में अंतर देख सकते हो।
what Jesus did not create that person over. क्या यीशु ने उस व्यक्ति को नहीं बनाया? Did he make him something bad? क्या उसको बुरा बनाया उस व्यक्ति को? But that is what shows the true message of the gospel of the kingdom, that there is unity. Everyone is accepted in the kingdom. यह है कि राज्य में जो है वो एकता रहती है और सबको ऐसे स्वीकार किया जाता है राज्य में. And when you are a kingdom man, और जब आप एक राज्य के नागरिक हो, like Peter was, जैसे पतरस था, like Paul was, जैसे पौलुस था, you will not fall morally, आप नैतिक तौर से नहीं गिरने वाले हो, because now the governor is residing inside you. क्योंकि राज्यपाल जो है आपके अंदर निवास कर रहा है. He is constantly convicting you. बार-बार आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है. He shows your thought life. आपके जो विचार है मन में चल रहे हैं वो आपको दिखाता है. You are constantly repenting of your own thought lives. अपने खुद के विचारों के बारे में बार-बार पश्चाताप करते रहते हो. You constantly start hating your own self. अपने आप से आप नफरत करने लगते हो इसके द्वारा. You keep seeing that corrupt man that you are. आप बार-बार देखने लगते हो आप कितने भ्रष्ट हो. You start loving people आप लोगों से प्यार करने चालू करते हो above your own self, अपने आप से ऊपर, because the governor is residing inside क्योंकि you. राज्यपाल आपके अंदर निवास करता है. And that happens only because of what Jesus did. और ये इसीलिए होता है कि यीशु मसीह ने क्या किया. Because he shed the blood. यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया. Only then it is possible. फिर ही ये संभव है. Because the blood is shed now. क्योंकि अब जो है वो लहू बहाया गया है. A new covenant is being made. एक नई वाचा बनाई गई है. Only now it is possible for the Holy Spirit to come and reside inside you. लहू बहाया जाने के बाद ही जो है पवित्र आत्मा कर हमारे अंदर निवास कर सकता है. Verse 15. गलातियों 2:15 देखते हैं. हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं. 16 भी पढ़ रहे हैं. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि विश्वास के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Now here in verse 15, 15वें वचन में यदि हम देखते हैं, when he's saying that we ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners, हम जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं. what basically he's saying, और उस क्या कह रहा है यहाँ पर, that we were born in the old covenant हम जो है वो पुराने वाचा में हमारा जन्म हुआ है, under the law, व्यवस्था के अधीन, born in following all the traditions, जो सारे रीति रिवाज का पालन करना वो सब कर रहे थे. not like the Gentiles who are outside of it. अन्य जातियों के समान नहीं जो उन चीजों के बाहर थे. In the Jewish traditions, Gentiles were called sinners यहूदियों के अनुसार जो है वो अन्य जाति पापी थे, because they were living outside the Torah, क्योंकि वो जो तोरा के नियम है उसके बाहर जी रहे थे, outside the law of God, खुदा के नियमों के बाहर जी रहे थे, and outside their traditions. और उनके रीति रिवाजों के बाहर जी रहे थे. So they call Gentiles sinners. इसलिए वो अन्य जातियों को पापी कह रहे थे. It is talking about the tradition in which they were born. जिन रीति रिवाजों में वो बड़े हुए उसके बारे में जिक्र है. So we ourselves are Jews, he's saying. वो कहता है कि हम तो खुद यहूदी है. And then in 16 he says, yet we know that a person is not justified by these works of the law. ये सारे व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई मनुष्य सिद्ध या धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है, But through faith in Christ. और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ये है. Now let me interpret to you in terms of us. हमारे खुद के बारे में अभी हम आपको समझाएंगे. What he's saying in verse 15 and 16 is this. 15 और 16वें वचन में पौलुस क्या कहना चाहता है? He's saying that I am a Christian by birth. मैं तो जन्म से मसीह हूँ. That means I am in religion by birth.
इसका अर्थ होता है कि हम जन्म से ही धर्म में थे and not a Hindu, और हिंदू में से नहीं, yet I know that I am not justified इसके बावजूद हम ये जानते हैं कि हम ऐसे धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। by going to church every Sunday. हर संडे कलीसिया जाने से हम धर्मी नहीं ठहराए गए। Yet I know that I am not justified by singing songs. हम यह भी जानते हैं कि गीत गाने से हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। Yet I know that I am not justified by leading the worship. हम जो ऐसे आराधना की जो अगुवाई करते हैं इसके द्वारा हम ऐसे धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। Yet I know that I am not justified because I preach. हम प्रचार कर रहे हैं इसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। Not justified by water baptism. पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। Not justified by reading word, वचन पढ़ने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं, etc., etc. और सारी चीजें। So he's saying that I myself was born in a Christian family, in a Christian home, in religion, working the works of the law, of our traditions, and I'm not a Hindu. That means I'm not Gentile sinner. हम जो है हमारा जन्म जो है वो ख्रिस्ती परिवार में हुआ है। हम वो सारे रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं। हम हिंदुओं के समान अन्य जातियों के जैसे नहीं है जो इसकी सब चीजों के बाहर है। But still I know that even after I'm born as a Christian, I cannot be justified. इसके बावजूद हम ये जानते हैं कि ख्रिस्ती परिवार में हमारा जन्म हुआ है, फिर भी हम ऐसे धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हैं। And how you'll be justified? और कैसे तुम धर्मी ठहराए जा सकते हो? He's saying only and only through faith in Jesus Christ. सिर्फ और सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। Now let us spend some moment here. इस पर कुछ समय बिताते हैं। Understand this, यह जान लो that in the kingdom, कि राज्य में citizenship is not based on natural birth, नागरिकता जो है हमारे जन्म से हमें नहीं मिलती है, but by a new birth. लेकिन एक दोबारा जन्म लेने के द्वारा, It is based on a new birth. दोबारा जन्म लेने के द्वारा होती है। And through this verse 15, 16, 17, 15, 16 और 17वें वचन में हम ये समझते हैं, Paul is shattering all the religion, पौलुस जो है वो सारे धर्मों को नाश कर रहा है, including Christianity. मसीह में जो लोग, मसीहत में जो लोग हैं उनको भी, The religion completely he is shattering. पूरे के पूरे धर्म को वो नाश कर रहा है, The works of the religion. जो धर्म के काम है उनको। Now here in verse 16, 16वें वचन में you see the word justified. आप धर्मी ठहराए जाने ये शब्द देखते हैं, And you see it 3 times. और आप 3 बार देखते हो इसे। Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. हम 3 बार देखते हैं धर्मी ये शब्द यहाँ पे जिक्र हुआ है 16वें वचन में। Now these 3 times, if just for your knowledge, you see, first he is talking generally. पहले वो ऐसे ही बात कर रहा है सबके लिए। He is talking that a person is not justified by works of the law. वो यह कह रहा है कि एक मनुष्य जो है वो व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। He is talking generally. वो ऐसे सबके लिए ये बात कह रहा है। Next, when he is using the word justified, he is दूसरी- talking personally. दूसरी बार जब वो धर्मी ये शब्द ऐसे बताता है तो व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा है। He is saying we also. वो हमारा खुद क्यों भी ऐसे उसमें ग्रहण ये लेता है अपने आप को। And then third time when he is using the word justified, तीसरी बार जब वो धर्मी या शब्द का इस्तेमाल करता है, it's universal. अभी ये सबके लिए लागू होता है। Saying no one. यहाँ पे लिखा है कोई प्राणी नहीं। Now let's see the word justified. अभी धर्मी इस शब्द को हम देखेंगे। In the Greek, यूनानी भाषा में the word is dikaio. दिकायो करके ये शब्द कहते हैं। So the meaning of that word उसका अर्थ ये है is to declare righteous, ये किसी को धर्मी ठहराया ना, ठहराना। to be acquitted. सारे जो उसके गलतियां हैं वो सब ऐसे माफ कर देना। That is the meaning of the word. ये उस शब्द का अर्थ है। So what does it mean in the kingdom? अभी राज्य में इसका क्या अर्थ होता है? Inside the kingdom, राज्य में it is a declaration by the king, ये राजा के तौर से ऐसे है, by the sovereign king, जो एकमात्र राजा है, that you are in right standing with him, कि तुम राजा के साथ सही हो या सिद्ध हो। and you are fit legally आप कानूनी तौर से to live under his reign. उसके राज्य के अधीन में आए हो।
See, in a human court, जो हम ऐसे कानून देखते हैं या ऐसे न्यायालय देखते हैं, a judge can acquit you. एक जो न्यायाधीश है वो आप पर से इल्जाम लगा सकता है, He can acquit you. वो उस पे आपका इल्जाम जो है उसे माफ कर सकता है, But he cannot make you righteous. लेकिन वो आपको धर्मी नहीं ठहरा सकता है। But here, लेकिन यहाँ पर the king both, राजा he pardons आपके गुनाह जो है वो क्षमा भी कर सकता है, and makes you righteous. आपको धर्मी भी ठहराता है। Now, in ancient kingdoms, पहले के जो राज्य थे उनमें to be justified before a king, राजा के सामने धर्मी ठहराया जाना, it meant उसका यह अर्थ था, that you were now loyal to the king. इसका यह अर्थ होता है कि आप अभी राजा के लिए विश्वास योग्य है, You are not a rebel anymore. अभी आप राजा का विद्रोह नहीं करोगे, You become loyal to the king. राजा के साथ आप विश्वास योग्य रहने वाले हो, You are in good standing with the king's law. राजा के जो नियम है उसके साथ आप सिद्ध खड़े रहने वाले हो। Now you are accepted inside the king's court, राजा के जो न्यायालय है उसके अंदर आपको इसे ग्रहण करने वाले हैं, not under his wrath. उसके क्रोध आप पर नहीं आएगा। You have all the rights and privileges आपको ऐसे सारी चीजें मिलने वाली है of a citizen. जो एक नागरिक को मिलती है। He says, now you have all the rights and privileges of a citizen in my kingdom. अभी जो है वो राजा के जो ऐसे सारी चीजें आपको है वो आपको मिलेगी क्योंकि आप एक नागरिक हो। That is what justified means. इसका अर्थ होता है धर्मी ठहराया जाना। It is like a status shift. अभी ऐसे होता है कि एक स्तर किसी व्यक्ति का बदल गया है। From enemy you become a citizen. अभी दुश्मन से आप नागरिक बन जाते हो। From rebel you become an ambassador. विद्रोही से जो है आप राज्य के लिए राज्यपाल समान हो जाते हो, राज्यदूत हो जाते हो। So when he justifies you, जब ऐसे राजा आपको सिद्ध ठहराता है, it declares that you are righteous वो यह कहता है कि आप धर्मी हैं and you are mine. और तुम मेरे हो। Verse 16, 16वां वचन, how are you not justified? आप कैसे धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हो? Paul says, not by the works of the law. पौलुस कहता है कि जो व्यवस्था के कामों से नहीं। So that means in a kingdom, इसका यह अर्थ होता है राज्य में you don't get accepted by the king आप राजा आपको ऐसे ही ग्रहण नहीं करेगा because you follow all his rules perfectly. क्योंकि आप उसके सारे नियमों का पालन करते हो। Because you go to church, we follow his rituals, आप all these rituals which you do. कलीसिया जाते हो, सारे रीति रिवाज का पालन करते हो। Or if you come from a Christian background, यदि आप ऐसे क्रिश्चियन में से मसीह में से ऐसा आए हो, all this is never going to justify you. इन सारी चीजों के कारण आप कभी ऐसे धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हो। Because the root of the problem क्योंकि जो जड़ का समस्या का जड़ है, is not these deeds and good works. ये सारे हमारे भले कार्य नहीं है। That is not the problem. ये समस्या नहीं है। The problem is the nature. समस्या क्या है? हमारा स्वभाव कैसा है? The problem is your heart, आपका हृदय वो समस्या है, the nature that you were born in. जिस स्वभाव में आप पैदा हुए हो। Psalms chapter 51, भजन संहिता 51 verse 5. का 5 पढ़ते हैं। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So that is your nature. You are born in sin. ये हमारा स्वभाव है, हम पाप के साथ जन्मे हैं। That is the problem. ये समस्या है, Not the good works. हमारे भले काम नहीं। Because of this nature, क्योंकि इस स्वभाव के कारण your good works, your good things, whatever you do, singing songs, reading the word, every good thing, आपके जो सारे भले काम हैं, आप प्रार्थना करना या वैसे वचन पढ़ना या आराधना करना, everything becomes filthy rags. सबके सब चिंदियों के समान हो जाते हैं। गंदे चिंदियों के समान. Now, so that is the root, that is the problem because of which you cannot be justified. अभी ये समस्या का जड़ ये है, इसके द्वारा आप ऐसे धर्मी नहीं ठहराए जा सकते हो। And every kingdom has laws. और हर एक राज्य में जो है वो कुछ नियम रहते हैं। And in the God's kingdom, और परमेश्वर के राज्य में there is a standard. एक ऐसे स्तर है, Perfect righteousness. पूरी तरीके से सिद्ध होना। That is the standard in God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य में है। That means absolute loyalty, पूरी तरीके से विश्वास योग्य रहना, absolute holiness, पूरी तरीके से पवित्र रहना, absolute obedience, पूरी तरीके से आज्ञा पालन करना,
And the issue is that no one meets that royal standard और ये ऐसी समस्या ये है कि कोई उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता है by their own efforts. अपने खुद के कामों के द्वारा, And that is why you cannot be justified. और इसके लिए आप धर्मी नहीं ठहराया जा सकते हो। And without justification, और इसके बिना why you require justification? क्यों आपको धर्मी ठहराया जाना जरूरी है? Because without justification you are disqualified. क्योंकि इसके बिना आप ऐसे अयोग्य रहते हो। You cannot enjoy the benefits and privileges as a citizen. जो नागरिक होने के जो लाभ रहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। You cannot be legal into God's kingdom. आप जो परमेश्वर के राज्य में से कानूनी तौर से नहीं जा सकते हो। So if you are not legal in God's kingdom, यदि आप परमेश्वर के राज्य में कानूनी तौर से नहीं जा सकते हो, you cannot ask anything from God. आप उससे परमेश्वर से कुछ को मांग भी नहीं सकते हो। You cannot say that God favor me, आप ऐसे कह नहीं सकते हो कि खुदा आपका अनुग्रह हम पर रहे, because you will never enjoy any of the benefits of this kingdom. क्योंकि आप इस राज्य के ऐसे कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेंगे। That's why you need to be justified. इसलिए आपका धर्मी ठहराया जाना जरूरी है। Bible says all of us are what? शास्त्र में क्या लिखा है? हम सबके सब क्या है? We all have sinned and fallen short of glory of God. हम सबने पाप किया और परमेश्वर के ऐसे धार्मिकता से ऐसे गिर गए हैं। And what is sin? और पाप क्या है? Rebellion against God. परमेश्वर का ऐसा विद्रोह करना। So what it means that all of us have rebelled against God. इसका क्या अर्थ होता है? हम सबके सब ने परमेश्वर से विद्रोह किया है। So without justification you remain a rebel. यदि आप धर्मी नहीं हो तो इसका यह अर्थ होता है कि आप अभी भी ऐसे विद्रोह कर रहे हो। And in Galatians, if you see in the next chapters, you'll see that a rebel cannot inherit the kingdom of God. और आगे के अध्याय में हम ये देखते हैं कि जो विद्रोह करता है वो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकता है। So that is the problem. अभी समस्या ये है। And a good king cannot ignore lawlessness. और एक भला राजा जो है ये सारी गड़बड़ियां जो चलती है, जो आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, वो उससे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। He can't ignore law breaking. वो ऐसे कानून जो तोड़ रहे हैं लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। Because if he just forgives without justice, वो यदि ऐसे ही क्षमा करे बिना न्याय किए, that king would be corrupt. तो वो राजा भ्रष्ट कहलाएगा। If he just forgives you यदि आपको ऐसे ही क्षमा करे and does not justify you, और आपको सिद्ध नहीं ठहराता है, then he is a corrupt king. तो फिर वो एक भ्रष्ट राजा है। Because justice has to be satisfied. क्योंकि न्याय को समाधान करना जरूरी है। And because of which, और इसके कारण what Christ did जो यीशु मसीह ने किया, is that transaction. वो जो लेन देन है वो God himself, he killed Jesus on the cross. परमेश्वर पिता ने खुद यीशु मसीह को उस क्रूस पर मार डाला। That was your penalty because you rebelled against the king. वो आपका दंड था क्योंकि आपने राजा का विद्रोह किया। Now he punishes Jesus, अभी वो यीशु मसीह पर वो दंड डालता है, puts the penalty on Jesus, वो दंड यीशु मसीह पर डालता है। the death मृत्यु which was due unto you, जो मृत्यु आपको मिलनी थी, he punishes Jesus. यीशु मसीह को वो दंड देता है। And then he transfers that loyalty, that obedience which Jesus lived with. जो विश्वास योग्यता और जो आज्ञा पालन है वो जो यीशु मसीह का है वो आपको मिल जाता है। And to you, he transfers it to you. वो आपको दे देता है। Do you think this is some story? क्या आपको लगता है ये मनगढ़ंत कहानी है? Just think, Jesus' loyalty, his whole 33 years of life, his obedience every minute, every second. यीशु मसीह के पूरे 33 साल का जीवन जो है वो उसके कैसे विश्वास योग्य था, वो सारी चीजें। The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. परमेश्वर पिता को हमने सारे हृदय से, सारे मन से और सारे जिससे प्राण से हमें प्यार करना है। Can you be true to yourself and say that for 1 minute I did that? क्या आप अपने आप के साथ सच्चे बनकर यह कह सकते हो कि 1 मिनट के लिए मैंने ये सारी चीजें की है? In your whole life of your 30 years, 40 years, 50 years, भले आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, have you ever loved God with all your heart, with all your mind, with all your soul, just for a minute? क्या आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सारी चीजें की है परमेश्वर से प्यार करने की? Jesus did it every second. यीशु मसीह ने हर एक सेकंड ये किया है। Just imagine सोचो, that loyalty, that obedience. वो विश्वास योग्यता, वो आज्ञा पालन,
This king is transferring it to you ये राजा आपको दे रहा है and putting all your sin that you have committed every second, और वो जो पाप आप हर एक क्षण क्षण में करते रहते हो, your every thought, आपके सारे विचार, he puts it on Jesus. वो यीशु मसीह पर डाल देता है And that's how you are justified. और इसके द्वारा आप सिद्ध ठहराए जाते हो। That's how you can now belong to the kingdom. इसके द्वारा आप ऐसे राज्य के नागरिक बन सकते हो। That's how you get access to the king. इसके द्वारा आप ऐसे राजा से मिल सकते हो, Peace with the king. राजा के साथ शांति बनाए रखते हो। Because of your rebellion, there was no peace between you and God. आपके विद्रोह के कारण राजा के बीच में और आपके बीच में कभी शांति नहीं थी। And that's why you receive power to serve this king. और इसके लिए आपको सामर्थ मिलती है ताकि आप राजा की सेवा कर सको। So this is what it means to be justified. और इसका यह अर्थ होता है कि धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं। Now you can sit at the table with the king अभी आप राजा की मेज पर उसके साथ बैठ सकते हो because you are justified. क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए हो, You have been made right. आपको सिद्ध ठहराया गया है, You have got now the righteousness. आप पर वो धार्मिकता आई है, Makes you righteous. आपको धार्मिक बनाया है। Do you connect it with something Jesus said? आप इसको यीशु ने क्या कहा है उसके साथ जोड़ सकते हो। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Seek first the kingdom of God and His righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को। Long for that kind of righteousness. उस धार्मिकता के लिए व्याकुल रहो। He is telling you, seek first the kingdom of God. That means seek the citizenship in the kingdom of God and His righteousness. That means justification. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, इसका यह अर्थ होता है कि आप उसके नागरिक बनने के लिए तैयार हो और फिर उसकी धार्मिकता, इसका अर्थ होता है कि धर्मी ठहराए जाने का के लिए देखो। Because when you seek His righteousness, you are justified and you become a citizen in the kingdom of God. जब आप ऐसे सिद्ध ठहराए जाते हो तो इसका यह अर्थ होता है आपको धार्मिक ठहराया गया है और फिर आप उस राज्य के नागरिक बन सकते हो। Desire citizenship in God's kingdom परमेश्वर के राज्य में नागरिक होने की और देखो, and the justification that makes it possible for you. और जो धार्मिकता के द्वारा वो आप ग्रहण कर सकते हो, That makes you a citizen into God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में आप नागरिक बन सकते हो। This is what He says. ये यहाँ पे लिखा है पौलुस ने। Seek first the kingdom of God and His righteousness. यीशु ने यह कहा, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को। And this does not just apply for salvation और ये सिर्फ उद्धार के लिए लागू नहीं होता है or for justification. या धर्मी ठहराए जाने के लिए, It is your daily life. ये आपके रोजमर्रा के जीवन के बारे में है। Because now when you receive the power, क्योंकि आप जब आपको सामर्थ मिलती है, you seek His righteousness daily. आप परमेश्वर की धार्मिकता को रोज ढूंढते हो, Because now it makes you possible क्योंकि अभी इसके द्वारा to love the Lord love the Lord your God with all your hearts, with all your mind, with all your soul. आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्यार कर सकते हो। ये संभव अभी है Because now you are seeking His righteousness in your daily life. क्योंकि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस धार्मिकता को ढूंढते हो। You are seeking to live like Jesus Christ. अभी आप ये देखते हो कि आप यीशु मसीह के जैसे अपना जीवन बिताएं। So that's what Paul says. Yet we know that a person is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. इसलिए पौलुस यहाँ पे लिखता है कि यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। When you put your faith in this, what God did, punishing Jesus and transferring His righteousness to you. जब आप अपना विश्वास जो है इस कार्य पर ऐसे डालते हो कि जो ताड़ना आप पर पड़नी थी वो यीशु मसीह पर पड़ी और उसके द्वारा आपको धार्मिकता मिली। There is more things to say in this, in justification and works of the law. No one will be justified. Verse 17, and we'll see it next Sunday. ये सारी चीजें जो है आगे के वो हम बाद में देखेंगे अगले संडे। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father, I come before you in your Son's name. पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। Oh Lord, I pray that you convict your people, Lord. हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के मन में विचार डालो। Lord, हे प्रभु, convict them, my Lord. उनके मनों में ये विचार डाल दो, Open their eyes, O Lord, उनके आंखों को खोल दो to
see their own hypocrisy, O Lord. ताकि वो अपने खुद के मन में जो कपट चल रहा है वो देख ले, To see how they are stuck in religion, तो Lord. यह देखे कि वो कैसे धर्म में अटके हैं। O Lord, हे प्रभु, let the words be spoken in their hearts, O Lord. ये जो वचन हमने कहा है वो उनके हृदयों तक पहुँचे। I pray, O Holy Spirit, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, to touch them, Lord. आप उनको छू लो, Because Bible says that you are the one who convicts of sin. क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि आपके द्वारा ही वो जान सकेंगे कि वो क्या क्या पाप कर रहे हैं। You are the one who convicts of righteousness आपके द्वारा ही वो धार्मिक ठहराए जा सकते हैं and judgment. और न्याय के विषय में I pray, my Lord, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, O King, the way you breathed the Holy Spirit, हे राजा, जैसे आपने पवित्र आत्मा कैसे ग्रहण किया, you breathe that Holy Spirit in us, Lord, उस पवित्र आत्मा को हम पर भी उंडेल दो, in your people, Lord, अपने लोगों पर उंडेल दो, because they desperately need it, Lord. क्योंकि उनको आपकी बहुत जरूरत है। I pray this in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।